देख रहे हैं विश्व और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। इस समय पश्चिम एशिया का अखाड़ा एक ऐसी खूनी और विनाशकारी जंग का मैदान बन चुका है जहां अंकल सैम यानी अमेरिका का दशकों पुराना घमंड और दादागिरी फारस की खाड़ी की उठती लहरों से टकराकर चूर चूर हो रही है। पिछले 11 दिनों से अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के नाम पर ईरान की सरजमी पर लगातार रात दिन बमबारी कर रही है, लेकिन ईरान का इरादा ना तो डगमगाया है और ना ही उसने घुटने टेके हैं। ये जंग अब सिर्फ अमेरिका और ईरान की सीमाओं तक सीमित नहीं रह गई। हॉर्मूज में खाड़ी में सुलगती ये चिंगारी अब बाब अल मंदेब के रन्नत जलमार्ग तक फैल चुकी है। यमन के हूती विद्रोह में लाल सागर यानी रेड सी में मोर्चे संभाले हुए हैं। विशाल तेल टैंकरों समेत 7 पोतों को पूंछ दबाकर उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर अमेरिका का अंधाधुंध साथ देने की भारी कीमत पड़ोसी देश कुवैत को चुकानी पड़ रही है, जहां ईरान की घातक मिसाइलों ने बिजली और डिसलेशन प्लांट्स को जलाकर राख कर दिया, जिससे कुवैत की 90% आबादी के सामने पीने के पानी का विकराल संकट पैदा हो गया। और तो और दुनिया का चौधरी बनने वाला दावा करने वाला अमेरिका का अपना ही हाल अब पेंटागन को भारी और फजीहत के बाद रोज धोकर स्वीकार करना पड़ रहा है। उनके 400 से अधिक सैनिक घायल हो चुके हैं और 17 की जान जा चुकी है। इसके बावजूद व्हाइट हाउस में बैठे डोनाल्ड ट्रंप का वही घिसा पिटा राग जारी है कि हम ईरान को तबाह कर देंगे। आइए आज इस पूरी महाजंग का एक पहलू का बेबाक कड़वा सच और मसालेदार हिसाब देखते हैं। घटनाक्रम की शुरुआत अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटिकॉम के उस शेखी भगाड़ते हुए बयान से होती है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर ढोल पीटते हुए ऐलान किया है कि अमेरिकी सैन्य बलों ने ईरान पर 11वीं बार लगातार भारी हमला और मिसाइल हमले बोले हैं। वॉशिंगटन का दावा है ये कि हमले ऐसा उस नौसैनिक ताकत को कुचलने के लिए किए जा रहे हैं जिसके दम पर वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों को धमकाता है और हॉर्मूज और डमरमद की नाकाबंदी करने की कोशिश करता है। सेंटिकॉम के रणनीतिकारों का मानना था कि लगातार बमबारी से ईरानी रक्षा तंत्र पंगु हो जाएगा यानी खराब हो जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका का ये कदम आसमान पर थूका मुंह पर ही गिरा वाली कहावत को वापस चरित्र करता है। अमेरिका जितनी बार ईरानी ठिकानों को निशाना बनाता है, ईरान की मिसाइल और ड्रोन उतनी ही दुगनी और आक्रामकता के साथ खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे और उनके सहयोगियों पर कहर बनकर टूटने लगती है, जिससे पूरा मध्य पूर्व बारूद के ढेर पर बैठ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदा रणनीतिक स्थिति और रणनीति उस मददबस्त हाथी जैसी हो गई है जो खुद दलदल में गहरा धंसता जा रहा है, लेकिन उसकी चिंगाड़ और आकार कम होने का नाम नहीं ले रही। ट्रंप साहब आए दिन मीडिया कैमरों के सामने में आकर मुंह फुलाकर धमकियां देते हैं कि अगर ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो हम हमले की तीव्रता और भयानक कर देंगे। अब कोई वॉशिंगटन से इन नीति निर्माताओं को समझाए कि पिछले 11 दिनों से आप बिना रुके जिस तेजी से बम बरसा रहे हैं, उसके बाद भी अगर तेहरान का रुख रत्ती भर भी ढीला नहीं पड़ा तो आपकी ये धमकियां ईरान के लिए भैंस के आगे बीन बजाने से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। ट्रंप का ये बचकाना रवैया दिखाता है कि अमेरिका बिना किसी स्पष्ट एग्जिट प्लान के एक ऐसी दलदली जंग में कूद पड़ा है जहां से साफ सुथरा निकल पाना अब उसके बस की बात तो नहीं। भू राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हॉर्मूज जल डमरमद ये कोई साधारण समुद्री संकर रास्ता नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा यानी जुगलर वेन है। वहां से दुनिया के कुल कच्चे तेल के निर्यात का लगभग 20% हिस्सा रोजाना गुजरता है। अमेरिका दशकों से चाहता आया है कि इस बेहद संवेदनशील और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर उसकी नौसेना का एक शस्त्र राज हो और ताकि वो पूरे एशियाई और यूरोपीय ऊर्जा बाजार को अपनी उंगलियों पर नचा सके। लेकिन ईरान ने भी साफ शब्दों में चेतावनी दे रखी है कि जब तक फारस की खाड़ी में हमारी एक भी सांस बाकी है, अमेरिका की मनमानी यहाँ की चलने वाली बिल्कुल नहीं। इसी वर्चस्व की लड़ाई के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार ऐसा डगमगा गया है जैसे बिना पैंदे का लोटा हो।
जिससे पूरी दुनिया में ईंधन की कीमतें आसमान छूने की कगार पर पहुंच गई हैं। लेकिन जरा सोचिए, सुपर पावर्स की एक खूनी और अंतहीन वर्चस्व की जंग का सबसे भयानक खामियाजा किसे भुगतना पड़ रहा है? इसका जवाब है खाड़ी का छोटा सा समृद्ध देश कुवैत। कुवैत की सरकार ने मंगलवार को भारी तबाही के बीच रोते बिलखते हुए गंभीर आरोप लगाया है कि ईरानी सेना ने लगातार चौथे दिन उनके प्रमुख पावर प्लांट्स और समुद्री पानी को पीने योग्य बनाने वाले डिसैलिनेशन प्लांट्स पर भी ड्रोन और मिसाइलों से सटीक निशाना साधा। इन हमलों के बाद कुवैती संयंत्र में भयावह आग लग गई है और बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि देश के तकनीकी विशेषज्ञ आग पर काबू पाने और क्षतिग्रस्त उपकरणों में मरम्मत करने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। लेकिन लगातार हो रहे हमलों के कारण स्थिति सामान्य होने का नाम नहीं ले रही है। कुवैत के बिजली, जल और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में लगभग 90% आबादी पीने के पानी और दैनिक के इस्तेमाल के लिए इन्हीं डिसैलिनेशन प्लांट्स पर पूरी तरह निर्भर है। ईरान ने कुवैत की इसी सबसे कमजोर और संवेदनशील ड्रग पर सीधा प्रहार किया है ताकि वो अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना सके। यह स्थिति वैश्विक राजनीति के उस कड़वे सच को उजागर करती है जहां अमेरिका अपनी अकड़ में वॉशिंगटन से आदेश देकर ईरान पर बम दबाता है और जवाब में ईरान खाड़ी के उन लाचार देशों की गर्दन दबोच लेता है जिन्होंने अमेरिका को अपने यहाँ सैन्य ठिकाने दे रखे। इसी को कहते हैं गेहूं के साथ गुण का पिसना। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा ये हिंसक संघर्ष अब सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका दायरा तेजी से विस्तृत होकर रेड सी के मुहाने पर यानी बाब अल मंदेब तक फैल चुका है। यमन में काबिज ईरान समर्थित हूती विद्रोह ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि वो अमेरिका और उसके सहयोगियों की इस दादागिरी का ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मंगलवार के दिन हूती लड़ाकुओं ने अपनी अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली और गश्ती नौकाओं के जरिए रेड सी से गुजर रहे 5 व्यापारिक पोतों का रास्ता रोक लिया। इनमें से 2 विशाल टैंकर सऊदी अरब से कच्चे तेल की खेप लेकर भारत और चीन की ओर आ रहे थे, जिन्हें हूती ने सीधे हमले की चेतावनी देकर बीच समंदर में उल्टे पांव लौटने पर मजबूर कर दिया। रणनीतिक रूप से नजारा बेहद चौंकाने वाला है और अमेरिका की शाख पर गहरा थप्पड़ है। जो हूती विद्रोह कभी फटेहाल और चप्पलों में घूमकर छापामार जंग लड़ते थे, आज वो आधुनिक मिसाइलों और ड्रोन के दम पर दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्ति के सहयोगियों को नाको चने दबा रहे हैं। सऊदी अरब के वो 5 तेल टैंकर हूती की चेतावनी मिलते ही पूंछ दबाकर ऐसे भागे जैसे बिल्ली को सामने देखकर चूहा अपनी जान बचाकर भागता है। इस घटनाक्रम ने भारत और चीन जैसे बड़े तेल आयातकों देशों की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि अगर लाल सागर और हॉर्मुज दोनों रास्ते बंद हो जाते तो वैश्विक आपूर्ति ठप हो जाएगी और महंगाई का ऐसा नया भूचाल आएगा जिसकी कल्पना अभी कभी किसी ने करी नहीं होगी। लेकिन अमेरिका को सिर्फ अपनी झूठी आन बान शान की पड़ी है। दूसरी ओर खुद अजय और दुनिया का रक्षक बताने वाले अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन का पर्दाफाश अब हुआ है, जब उसने ना चाहते हुए भी सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना पड़ रहा है कि ईरानी जवाबी हमलों में उसके 100 से ज्यादा सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पेंटागन शुरुआत से ही अपने सैनिकों के हताहत होने की खबरों को दबाने और मीडिया से छिपाने की पूरी कोशिश करता आया है, लेकिन जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने खोजी रिपोर्ट पत्रकारिता ने उसे पेंटागन के दावों की धज्जियां उड़ा दी और सच्चाई उजागर कर दी, तो पेंटागन के मुख्यालय या मुख्य प्रवक्ता शॉन पर्नेल को भी मजबूर होकर कैमरा के सामने आना पड़ा और आधिकारिक तौर पर इस शर्मनाक सच पर मोहर लगानी पड़ी। पेंटागन के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारी मन से बयान जारी करते हुए लिखा कि ये सच है कि 7 जुलाई के बाद हुए ईरानी हमलों में हमारे लगभग 100 सैनिक घायल हुए, लेकिन अपनी गिरती हुई शाख और फजीयत को बचाने के लिए उन्होंने फौरन एक हास्यास्पद दलील भी जोड़ दी। अरे घबराने की बात नहीं है, इनमें से 96% सैनिक तो हमारे प्राथमिक इलाज के बाद ठीक होकर वापस अपनी ड्यूटी पर लौट चुके हैं। उन्हें तो बस धमाकों के कारण सिर पर हल्की चोटें आई थी। इसे कहते हैं सिर मुंडवाते ही ओले पड़ना। अमेरिका एक तरफ 2 दावे करता है। अमेरिका ने हमें दावे कराए हैं, जो वो ये है कि उसने ईरान के मिसाइल नेटवर्क को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ उसके अपने ही सैनिक ईरानी हमलों ने सिर पर पट्टियां बांधकर घूम रहे हैं।
पेंटागन के इस लीपापोती और झूठ की परतें तब पूरी तरह उधड़ गई जब उनके अपने डिफेंस कैजुअलिटी एनालिस्ट सिस्टम यानी DCAS का अपडेट डेटा सामने आया। इस आधिकारिक आंकड़े के अनुसार 28 फरवरी को अमेरिका द्वारा शुरू किए गए तथाकथित ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद से लेकर अब तक कुल मिलाकर 427 अमेरिकी सैनिक अलग अलग ईरानी हमलों में जख्मी और घायल हो चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर अमेरिकी सैनिकों का कबाड़ हो जाना के बावजूद वाशिंगटन के बैठे रणनीतिकार और जनरल अपनी जनता से छप छिपा रहे हैं और लगातार यही ढोंग रच रही है कि उनका सैन्य अभियान बेहद सफल और ऐतिहासिक दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये तो सरासर झूठ है ना। ऐसा हो सकता है कोई लड़ाई चल रही हो, कोई जंग चल रहा हो और उसमें एक देश का एक भी नागरिक या एक भी सैनिक शहीद ना हुआ हो। डोनाल्ड ट्रंप किस झूठ की पट्टी को अपनी जनता को बेच रहे हैं वो तो किसी के साथ परे नहीं है। सैनिकों के घायल होने की बात को एक तरफ रही, अमेरिकी सैनिकों की मौतों का आंकड़ा भी अब दहाई का आंकड़ा पार हो चुका है, 17 तक पहुंच चुका है, जो अमेरिकी सैन्य इतिहास में कभी खाड़ी संघर्ष के दौरान काफी बड़ा झटका माना जा रहा है। हाल ही में जॉर्डन में स्थित मुफाका सप्ली एयरबेस पर जब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और आत्मघाती ड्रोन अचानक आकर गिरे तो वहां मौजूद अमेरिकी एयरबेस डिफेंस सिस्टम दरक गया और 2 अमेरिकी सैनिक मौके पर ही ढेर हो गए। मारे गए सैनिकों में फर्स्ट लेफ्टिनेंट ट्रायल फिहान और प्राइवेट इस्लामाबाद और पाइवेट इसाबेल शामिल थे। जॉर्डन के इस एयरबेस को अमेरिका मध्य पूर्व में अपना सबसे सुरक्षित और अत्याधुनिक ठिकाना बताता था। उसे ईरान ने पलक झपकते ही मलबे और लाशों के ढेर में तब्दील कर दिया। अमेरिकी सेना की बेबसी का एक और नजरिया या नजरा उत्तरी इराक में भी देखने को मिला। अब जहां आलम यह है कि जहां एक ऐसी अजीबोगरीब घटना घटी जिसने अमेरिकी रक्षा तंत्र की कार्यकुशलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। शनिवार को उत्तरी इराक में स्थित एक अमेरिकी ठिकाने पर ईरान द्वारा दागा गया एक अनमैन ड्रोन यानी वन वे अटैक ड्रोन आकर गिरा, जो खुशकिस्मती से तुरंत फटा नहीं था। अमेरिकी सेना के विशेषज्ञों ने माना कि जब इस गिरे हुए ईरानी ड्रोन्स के बिना फटे बम को नियंत्रण तरीके से निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे थे, तब उसी में अचानक भीषण धमाका हो गया और एक और अमेरिकी सैनिक के परकच्चे उड़ गए। इसे कहते हैं करेला और वो भी नीम चढ़ा, यानी ईरान के मिसाइल और ड्रोन्स को अमेरिका का नुकसान कर रहे हैं। उनके गिरे हुए मलबे में भी अमेरिकी सैनिकों के लिए काल साबित हो रहा है। जब अमेरिकी सैनिकों की लाशें तिरंगे में लिपट कर वॉशिंगटन पहुंच रही हैं, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संवेदनहीन और शेखी बगाड़ने वाला बयान भी सुन लीजिए आप। हैरान मत हो जाइएगा इसको सुनकर। पहले तो उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया और उसमें कहा गया कि ट्रंप ने बड़े ही घमंडी तरीके से अंदाज में बताया गया है। उन्होंने कहा कि मारे गए सैनिकों ने कोई भी आम जान नहीं गंवाई है, बल्कि उन्होंने महान अमेरिकी राष्ट्र की सेना की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है, जिस पर हमें गर्व है। ट्रंप साहब का यह बयान सीधे तौर पर जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। दूसरे देशों की संप्रभुता का हनन और तेल संसाधनों का कब्जा जमाने के लिए अपने मासूम सैनिकों को आग में झोंक देना और फिर उसे बलिदान का नाम देना अमेरिकी विदेश नीति का पुराना गंदा खेल है। अपनी इस पूरी सैन्य आक्रामकता को सही ठहराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया है कि हमारे इस पूरे सैन्य ऑपरेशन का मुख्य और एकमात्र उद्देश्य है सुनिश्चित करना कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल ना कर सके। दुनिया के बाकी देश अब ट्रंप के इस झूठे बहाने पर हंस रहे हैं। खुद हजारों विनाशकारी परमाणु हथियारों के जखीरे पर कुंडली मारकर बैठे रहने वाला अमेरिका जब दुनिया को शांति और परमाणु अप्रसार का उपदेश दे रहा है, तो यह बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अमेरिका के इस दोहरी नीति को अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अच्छी तरह समझ चुका है। प्रतिष्ठित जर्नल समाचार की बात मानी जाए तो पेंटागन की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। इस रिपोर्ट में रक्षा विशेषज्ञों का हवाले से दावा किया गया है कि अमेरिकी सेना अब अंदर से बेहद दबाव में है और वो ईरान से सीधे पूर्णकालिक युद्ध लड़ने के बजाय खाड़ी में अपने तथाकथित मित्र देशों को ढाल बनाने की तरह इस्तेमाल कर रही है। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकार अपने वार्ताकुनत कमरों में बैठकर ईरान पर हवाई हमले का खाका तैयार कर रहे थे और जब ईरान अपने आधुनिक हथियार से पलटवार करता है तो उसका सीधा प्रहार कुवैत, जॉर्डन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात की धरती पर स्थित तेल रिफाइनरियों और नागरिक बुनियादी ढांचों पर होता है।
ईरान की इस युद्ध में रणनीति एकदम सटीक, व्यवहारिक और क्रूर है। तेहरान के सैन्य कमांडरों का स्पष्ट संदेश है कि अगर अमेरिका अपने घर में या हमारे घर को, हमारी आवाम पर बम गिराएगा तो हम उसके दोस्तों को चूल्हे में भी जलने नहीं देंगे। कुवैत का 90% पेयजल संकट में पड़ना और वहां की बिजली तंत्र का ठप हो जाना ऐसे रणनीतिक का सीधा परिणाम है। अगर अमेरिका हमारे घरों और हमारी आवाम पर बम गिराएगा तो हम उसके दोस्तों के चूल्हे भी जलने नहीं देंगे। कुवैत का 90% पेयजल संकट में पड़ना और वहां के बिजली तंत्र का ठप हो जाना इसी रणनीति का सीधा परिणाम है। खाड़ी देश अब धीरे धीरे इस कड़वी सच्चाई को महसूस कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ दोस्ती निभाने के चक्कर में वो खुद अपने देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को दांव पर लगा चुके हैं और ट्रंप की इस सड़क भरी जंग की भारी भरकम कीमत अदा कर रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड बार बार ये झूठा प्रचार कर रहा है कि उनकी नौसेना ने फारस की खाड़ी में ईरान की वास्तविक जहाजरानी को बाधित करने की क्षमता है तो काफी हद तक नष्ट कर दी है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जी हाँ, अमेरिकी नौसेना जितने महंगे क्रूज मिसाइल दागकर ईरानी नावों को निशाना बनाना, ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC उतने ही तेजी से हॉर्मुज जलमध्य में दर्जनों आधुनिक और आदर्श समुद्री माइंस बिछा देते हैं। अमेरिका की हालात आज बिल्कुल उस अहंकारी जमींदार जैसी है जिनके पास संपत्ति तो खत्म हो गई है पर ठेंगे बाकी है, यानी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ट्रंप प्रशासन ने इस पूरे आक्रामक सैन्य अभियान को जो नाम दिया है वो है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। वो किसी बहुचर्चित हॉलीवुड एक्शन फिल्म के पोस्टर जैसा आकर्षक लगता है, लेकिन युद्ध के 11 दिन बीत जाने के बाद ये जो एपिक फ्यूरी है अमेरिकी सेना के लिए एक ऐतिहासिक एपिक फेलियर बन चुका है। सैकड़ों टन बारूद बरसाना और अरबों डॉलर फूकने के बावजूद अमेरिका ईरान के ना तो शीर्ष नेतृत्व का मनोबल तोड़ पाया है और ना ही उसका मिसाइल दागने की क्षमता कम कर पाया है। उल्टा अमेरिकी शाख पूरे मध्य पूर्व में मिट्टी में मिल चुकी है। वहीं दूसरी ओर रेड सी में यमन के हूती विद्रोही की आक्रामकता और दुस्साहसन इस समय अपने चरम पर है। हूती लड़ाकों ने केवल जहाजों को मोड़ा नहीं है बल्कि ये खुली चेतावनी दे दी है कि वो अब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग से गुजरने वाले हर उस पोत की जांच करेंगे, पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे कि अमेरिका ये इजरायली संबंध होने का संदेह होगा। हूतियों के सख्त रुख ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों के पसीने छुड़ा दिए और अधिकांश जहाजों को अब अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर लंबा और खर्चीला रास्ता चुनना पड़ रहा है, जिससे वैश्विक व्यापार की कमर टूट चुकी है। अमेरिका का अपना घरेलू मीडिया व्हाइट हाउस और पेंटागन पर थू थू कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और CNN जैसे प्रमुख मीडिया संस्था लगातार ट्रंप प्रशासन के विरोधाभासी दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। वो पूछ रहे हैं कि जब हमारे सैनिक लगातार मारे जा रहे थे और सैकड़ों की संख्या में अस्पताल पहुंच रहे थे तो पेंटागन शुरुआत में इन जानकारियों को जनता से क्यों छुपा रहा था। जब एक लोकतांत्रिक देश की सरकार अपनी ही जनता और मीडिया से युद्ध के नुकसान छिपाने लगे तो साफ समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। अमेरिका और ईरान के इस अंधी दुश्मनी के खेल का सबसे दर्दनाक और दुखद पहलू है कि इसमें निर्दोष नागरिक, मजदूर और छोटे देश बिना किसी गलती के फंस रहे। कुवैत की आवाम या आम जनता आज भीषण गर्मी में पानी पीने के लिए एक एक बूंद के लिए तरस रही है। पूरे मध्य पूर्व में नागरिक उड़ानों को रद्द करना पड़ रहा है और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कमी से गरीब देशों में भुखमरी की नीयत आ चुकी है। लेकिन इन सब से बेखबर डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने फ्लोरिडा स्थित पाम बीच के आलिशान गोल्फ कोर्स में बैठकर मजे से गोल्फ खेल रहे हैं और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालकर आग में घी अलग से डाल रहे हैं। इस 11 दिनों के भीषण युद्ध ने दुनिया के सामने साबित कर दिया है कि ईरान को इराक, सीरिया, अफगानिस्तान समझने की भूल करना अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक नादानी होगी। ईरान के पास केवल अपनी विशाल सेना नहीं है बल्कि उसके पास आधुनिक ड्रोन्स तकनीक, हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों का विशाल भंडार तथा पूरे मध्य पूर्व में फैले हिजबुल्लाह, हूती और हश्द अल साबी जैसे खूंखार और वफादार अनफॉर्मल गिल्ड्स का ऐसा मजबूत नेटवर्क है जो अमेरिका के हाईटेक और खरबों डॉलर की सेना को भी छठी का दूध याद दिलाने की ताकत रखता है।
निचोड़ के तौर पर यही कहा जा सकता है कि अमेरिका की दरोगा बनने और जबरन विश्व पुलिस का रोल निभाने की पुरानी बीमारी अब दुनिया के लिए एक नासूर बन चुकी है। अमेरिका का हाल आज बिल्कुल उस मुफलिस इंसान जैसा है जिसके घर में नहीं है दाने और अम्मा चली है बुनाने, अर्थात अपने देश की चरमाते बुनियादी ढांचे, बढ़ती महंगाई और आंतरिक राजनीतिक विभाजन को संभालने में नाकाम अमेरिका दूसरों के मुल्क में जाकर आग लगाने में मस्त है। अगर ट्रंप प्रशासन ने अपनी इस ऐतिहासिक नादानी को जल्द रोककर कूटनीति का रास्ता नहीं अपनाया तो मध्य पूर्व से उठी ये युद्ध की ज्वाला न केवल अमेरिकी सेना के घमंड को भस्म कर देगी बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक ऐसे महाविनाश की ओर धकेल देगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।